हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में आप लोगों ने सॉलिड स्टेट के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 2012 से 2022 तक जो जो क्वेश्चंस आए हैं एडवांस की, उन सभी की डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ हैं और एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अनुज वाले यूट्यूब चैनल। जे एडवांस एनालिसिस की बात करूं तो सॉलिड स्टेट क्वेश्चन 2012 से 22 तक कंटिन्यूस आया है। हर साल एक क्वेश्चन आया है, कई कई बार तो दो दो क्वेश्चंस भी आए हैं। यानी इस चैप्टर को छोड़ने का नहीं। बहुत ही आसान भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस सेगमेंट से। आइए पहला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2022 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसान क्वेश्चन था, सोचते हैं। An aqueous solution is prepared by dissolving. An aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of ionic salt in 1.8 kg of water. सबसे पहले तो मोल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के मोल्स कितने हैं? क्या मैं सॉल्ट के मोल्स ऐसे लिख दूंगा क्या? 0.1 मोल है, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं? दैट इज वाटर। 1.8 kg यानी टू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 18। तो आप देख पा रहे हैं क्या 100 मोल्स हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, कितने आयंस प्रेजेंट हो गए? स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई वेंट ऑफ फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। देखो पी नॉट वैल्यू, पी नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 60, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 59.724 डिवाइडेड बाय प्योर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 60 बराबर आई मुझे पता नहीं, सॉल्यूट के मोल्स 0.1 अपॉन अपॉन। अब देखना मैं क्या ले रहा हूँ, आई इंटू 0.1 प्लस 100। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे? बहुत कम होंगे तो मैं इसको लगभग 100 लिख लूंगा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और आपको आंसर दिख जाएगा। आपको आंसर ऐसा नजर आएगा क्या? 500 माइनस 597.24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू सिंपली 6i। सोच के देखो ना। ठीक है, दैट इज सिंपली 0.6i। एक यहाँ से वैल्यू कट जाएगी और अब यहाँ से आप आई का वैल्यू निकालेंगे तो यू विल ऑब्टेन 0.46, 4.6। आई का वैल्यू 0.6, 4.6 आ गया है। आयनिक सॉल्ट है, डिसोल्व कर डिसोशिएट करेगा तो आप वेंट ऑफ फैक्टर लिखेंगे आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। कहता है कितने आयंस मिलेंगे पर यूनिट फार्मूला सॉल्ट, एन ही तो निकालना है। आई कितना? 4.6 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। कुछ नहीं मेंशन, मेंशन है कितना? 90% डिसोशिएट किया है तो 0.9 ले लीजिए मेरे दोस्त। और जैसे ही आप 0.9 लेकर सॉल्व करोगे एन का वैल्यू 5। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 5 इज द राइट आंसर। आरएलवीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था, है ना, और वैल्यू आपके पास आंसर आ जाता। एक पॉइंट अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आरएलवीपी के एक्सप्रेशन में ये वेंट ऑफ फैक्टर खाली सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉल्वेंट के साथ नहीं, क्योंकि डिसोशिएट तो सॉल्यूट करेगा ना कि सॉल्वेंट। पता लगा मेरे दोस्तों? ठीक है, अगला क्वेश्चन। जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन अच्छा था, इट इज ए नाइस क्वेश्चन, है ना। इसको आप स्टार लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए भी ध्यान रखें, इसमें कुछ कुछ चीजें आईआईटी ने पूछी, मजेदार मजेदार सवाल। सोचते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज x डिग्री। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो x ही पता कर लो, सबसे पहले तो x ही पता कर लो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट, एन आई नाइट्रेट कर लो इसको, ठीक है, नाइट्रेट। सबसे पहले तो डेल्टा टीबी ही निकाल लो। सर सिल्वर नाइट्रेट, मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कुछ नहीं मेंशन तो डिसोशिएट ऐसे कर जाएगा क्या? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस के अंदर वेंट ऑफ फैक्टर आप ऐसा लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। कितने आयंस मिल रहे हैं? दो, दो माइनस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू 1, कुछ नहीं मेंशन यानी 100% आयनाइजेशन। आई का वैल्यू आ गया 2। डेल्टा टीबी लगाओ, डेल्टा टीबी
दैट इज आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। आई का वैल्यू 2, के बी, के बी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ 0.5 लिख दो। मोलेलिटी सर क्वेश्चन में गिवन है 0.1। क्या आप देख पा रहे हैं? ये तो 1 हो गया, यानी 0.1 डिग्री सेल्सियस। पर ये नहीं पूछा उन लोगों ने, एक्स पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ए इज एक्स डिग्री। ठीक है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे? आप बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसा लिखेंगे कि 100 प्लस 0.1, यानी बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? 100.1 डिग्री सेल्सियस। 100.1 डिग्री सेल्सियस, यानी एक्स का वैल्यू तो मेरे पास आ गया है डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, यही एक्स है। चलो, एक्स का वैल्यू तो अपनों ने निकाल लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अगला पार्ट पढ़ो अब। अगला पार्ट ही तो मजेदार है। कहता है कि ये जो ए सॉल्यूशन था ना, इसमें इक्वल वॉल्यूम 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड डाल दिया और एक नया सॉल्यूशन बी बना लिया। अब यहां से सोचते हैं बी पार्ट के लिए। कैसे कैसे सोचेंगे? AgNO3 में आपने क्या डाला? बेरियम क्लोराइड डाला क्या? हाँ जी, और बना क्या? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करवा दूं तो AgCl प्लस बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस कर लूं तो ये 2। तो AgCl के आगे भी 2 लिखना पड़ेगा। बैलेंस हो गया। अब अब देखना, मोलैलिटी 0.1 इक्वल वॉल्यूम है, तो इसके मोल्स आप कैसे लिखेंगे? मोल्स कैसे लिखेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखो डेंसिटी वाला फैक्टर सेम दिया है, तो मैं मोल्स लिख रहा हूँ। पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलैलिटी मोलैलिटी बराबर ले सकते हैं। 0.1 V, इसकी भी मोल्स 0.1 V, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है दोनों की, मोलैलिटी भी बराबर है, देखो 0.1 ठीक है। अब LR कौन होगा? LR खत्म कौन होगा? LR पहले सारा खर्च हो जाएगा क्या? सॉरी, ये सारा खर्च हो जाएगा क्या AgNO3 वाला, क्योंकि AgNO3 इज LR। AgNO3 सारा खर्च हो जाएगा, तो 2 मोल से 1 मोल खर्च हो रहा है, तो 0.1 मोल से ये कितना खर्च होगा? 0.1 V माइनस 0.1 V बाय 2। ऐसा लिखो कि 2 से 1 खर्च हो रहा है, तो 0.1 से 1/2 0.1। ठीक है, वही यूनिटरी मेथड। अब आगे आगे सुनो, बहुत प्यारा सवाल है। ये तो पीपीटी है, सवाल की जान ही AgCl है। पीपीटी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, इसीलिए स्टार लगवाया था, इसीलिए स्टार लगवाया था। पीपीटी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। और बेरियम नाइट्रेट, नाइट्रेट्स के सारे कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नेचर, आर सॉल्युबल इन नेचर। अब सोच कर देखना यार, सवाल मजेदार तो यही है ना। ये कितना बनेगा? सर 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो इसमें 0.1 V/2 बनेगा। ठीक है, अब डेल्टा TF लिख रहा हूं मैं, KF इंटू आई इंटू मोलैलिटी ऑफ 1 प्लस I1 इंटू I2 इंटू मोलैलिटी ऑफ 2। केबी, केबी लिखो, केबी, केबी लिखवाओ ना यार मेरे दोस्त। केबी तो सर 0.5 है, लिख दो। I1 पहले कौन कौन है? बेरियम क्लोराइड का आई का वैल्यू 3 होगा क्या? 3 आयंस में टूटेगा, बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस इंटू इसकी मोलैलिटी कितनी है? सर इसकी मोलैलिटी आधा ही है क्या? 0.1 V/2। सोच के देखो ना, ये मोल्स है क्या? मोल्स। आपको वॉल्यूम लिखना है तो आप वॉल्यूम कैसे लिखेंगे दोस्त? मैं सॉरी, मोलैरिटी आप कैसे लिखेंगे? या मोलैलिटी लिख लो। मोलैलिटी आप ऐसे लिखेंगे 0.1 V/2V। और इसके लिए आप क्या लिखेंगे? 0.1V/2 इंटू 2V। अरे दोस्त, यही तो है इस सवाल की जान। एक एक स्टेप फिर से सुनना मेरे मुंह से, आपको अच्छा लगेगा। और ना अच्छा लगे तो बताना, मैं एक एक स्टेप दोबारा से लिख के बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मेन टास्क ये है। मोलैलिटी आप ऐसे लिखेंगे या मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नथिंग बट, डेंसिटी सेम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम वी और वी मिलाकर टोटल वॉल्यूम तो 2V होगा ना। मोल्स ये रहे 0.1 V/2, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 0.1 V/4 आ गया क्या? सोच कर देखो। और सर ये भी तो 0.1 V/4 आ गया। हाँ तो लिखो ना, ये भी कितने आयंस देगा? 3 आयंस इंटू 0.1/4। यदि किसी को ये ना समझ में आया तो प्लीज दोबारा सुन लीजिए। AgCl पीपीटी का पार्ट है, पीपीटी बन गया, सॉल्यूशन का पार्ट है। LR मोल कंसेप्ट लगाया, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट किया, कितने आयंस दे रहे थे, आई निकाला, मोलैलिटी अलग लिखा, मोलैलिटी अलग लिखा।
और जब दोस्त आप इसे सॉल्व कर लेंगे, दोस्त जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो वट यू विल ऑब्टेन 0.3/2। आप 0.3/2 ऑब्टेन करेंगे, आधा आधा और इंटू कितना है, इंटू 0.5। तो ये सॉल्व करके 0.075 हो जाएगा क्या, डेल्टा टीवी। और अगेन आपसे पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए। पूछ रहा है कि उस नए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाई है, वाई बताओ। अरे वही सोच जोड़ के बताओ ना, वही सोच जोड़ के बताओ ना, बॉइलिंग पॉइंट वाई वाले सॉल्यूशन का, नए सॉल्यूशन बी का, दैट इज 100 प्लस 0.075। तो आपके पास आंसर ऐसा आएगा क्या, 100.075। एक्स का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा 100.1 डिग्री सेल्सियस, वाई इज दिस वन। देखा कितना सारा काम है, इसलिए स्टार मार्क करवाया। सर आप तो कह रहे थे आसान क्वेश्चंस आते हैं, अरे इतना भी नहीं, क्या आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर लें, थोड़ा तो आईआईटी का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट हाँ, ये वाला क्वेश्चन रियली में अच्छा क्वेश्चन है, बट इतने ज्यादा भी वो परेशान नहीं करते हैं, खासकर लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से। क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करना, एक बार में ना समझ में आया दोबारा सुनना, अच्छा लगेगा, अच्छा प्यारा सवाल। आगे सुनो, ये देखो 2020 का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी मतलब इजी। हम इसे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे, सर डाल दीजिए, हम भी यही सोच रहे थे। भाई तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचते हो। क्वेश्चन देखो दो लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन है, ए और बी। आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो सॉल्यूशंस विच हैव 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर 0.3 0.4, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। पीटी इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, हाँ ठीक है। पहले टोटल प्रेशर था 0.3, पी ए नॉट हमें पता नहीं। मोल फ्रैक्शन कितना था, एक का 0.25, तो दूसरे का कितना होगा, 0.75 होगा क्या, वन में से माइनस करके लिख दूंगा पी बी नॉट। नया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.4, पी ए नॉट। अब मोल फ्रैक्शन कितना, 0.5, तो दूसरे का भी कितना, 0.5, वन में से माइनस करके लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, 1 और 2 को सॉल्व करोगे, यू विल ऑब्टेन पॉइंट पी ए नॉट 0.6, पी बी नॉट 0.2। करेक्ट आंसर इज 0.2, बी का वेपर प्रेशर पूछा प्योर स्टेट में। डायरेक्ट सॉल्यूशन, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कोई मेहनत नहीं। ठीक है, अगला देखो, 2019 का पहला क्वेश्चन पेपर 1 में। आसान है ये भी, कोई बहुत मुश्किल नहीं। क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, पहले सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो, ताकि आपको एटीट्यूड तो डेवलप हो कि आप हाँ क्वेश्चन बना पा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, ऑन डिजोल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अरे अरे वही फॉर्मूला लगाओ ना, वही फॉर्मूला लगाओ ना, नॉन आयनिक सॉल्यूट है, आई का वैल्यू जो इतनी, आर एल बी पी 2022 जैसा क्वेश्चन, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मैंने ऊपर पी नॉट ही लिखा ना, चेक कर लूँ, हाँ पी नॉट, पी नॉट is equals to number of moles of solute upon total moles, solute का मोल फ्रैक्शन बेसिकली, अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स। सर आई क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नॉन आयनिक है, आई का वैल्यू 1 है। पी एन पी नॉट माइनस पी एस, डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, बिनोट डिफरेंस देख रहे हो, 10 है क्या, पी ए नॉट कितना। किसी को ये इसमें भी दिक्कत होगी कि सर पी ए नॉट कौन होता है, पी एस कौन होता है, नहीं पता। अबे जो ज्यादा है, याद रखना, ऑलवेज पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस, ऑलवेज। जो ज्यादा है वो पी एस है, जो ज्यादा है वो पी एस है, जो ज्यादा है वो पी एस है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 650 इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट के मोल्स नहीं पता, सॉल्वेंट के मोल्स। 39 ग्राम बेंजीन है तो क्या मोल्स आधे हो गए क्या, 39 ग्राम बेंजीन है तो क्या मोल्स आधे हो गए। और यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आप सॉल्व करके निकालेंगे ना, जो सॉल्यूट के मोल्स आप सॉल्व करके निकालेंगे, दैट वुड बी 0.5 अपॉन 64। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 64। अब डेल्टा टी एफ में लिख रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए ना, के एफ इंटू मोलेलिटी, के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5.12 इंटू मोल मोलेलिटी, 1/2 इंटू 64 मोल्स हो गए। सॉल्वेंट का वेट, आसान सवाल, सॉल्वेंट का वेट है 39 इंटू 1000, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सॉल्व करके यू विल ऑब्टेन 1.02 केल्विन। ये क्या क्या लिखा है वो जरूर बता दूंगा, ये मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
ई का है? अरे ई वेट ऑफ सॉल्वेंट है बे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था जो तुम कह रहे थे कि सर बहुत टफ क्वेश्चन आया है 2019 में। आसान क्वेश्चन। चलिए। अरे सर अभी तो 2019 का क्वेश्चन करवाया था। अरे एक और, एक और 2019 में दो दो क्वेश्चन। अरे दो दो क्वेश्चन आए। चलो ये पढ़ो, पढ़ो पहले फटाफट। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम पानी इज दिस, डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी। ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाते थे, मैं क्या, ऑलमोस्ट मोरलेस सभी टीचर्स करवाते हैं। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बस और कुछ नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आप ऐसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो आप चार क्वेश्चन करवाए, तीन में तो इजी बोल दिए। मैंने कहा पूरे चैप्टर को ही बार बार कह रहा हूं मैं, आईआईटी जब भी पूछता है कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद है, प्रैक्टिस ठीक ठाक है, तो आप आईआईटी में आए हुआ लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन बना लेंगे। 0.05, यहाँ क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ पानी, पानी के मोल्स, पानी के मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर 900/18, पानी मोल्स लिख दूं क्या, 900/18। ठीक है, यहां से सॉल्व करके क्या मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे क्या, दैट विल कम्स आउट टू बी 2.63 मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया आ गए तो वेट ऑफ यूरिया आप कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कम्स आउट टू बी 20, लगभग 157.8 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, सॉल्यूट का मास 157.8, सॉल्वेंट का मास 900 ग्राम। सॉल्व करके 1057.8 ग्राम हो गया क्या। आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सर कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, ऐसे ही लिखेंगे। तो लिख दो ना, डेंसिटी भी तो क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन 1057 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.2। अरे अपनों को तो मोलैरिटी लिखनी है भैया, मोलैरिटी के लिए मोल चाहिए। क्या आपके पास मोल्स नहीं है, हाँ है, लिख लो। 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1057.8 इंटू 1.2 इंटू 1000। सॉल्व कर लो, यू विल ऑब्टेन आंसर एज 2.98, 2.98 मोलर, एग्जैक्ट आंसर। आसान था। क्या क्या किया, मोल फ्रैक्शन वाली बात से, मोल फ्रैक्शन वाली बात से मैंने क्या निकाला, मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया से मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोलैरिटी। ठीक है, चलो। सारे क्वेश्चन आपको भी बनाने हैं यार अपने लेवल पे, यूं नहीं कि मैं सीरीज जो लाया हूँ जिसमें मैं सारे आईआईटी के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को एक ही जगह पिछले 10 साल के आए हुए आईआईटी के सॉल्यूशंस मिल जाएं। ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, करेक्ट सॉल्यूशंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन 2018 में अच्छा क्वेश्चन आया। टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग, और बच्चा थोड़ा सा ऐसा रहता है, ग्राफ देखकर थोड़ा सा माइंड घूम जाता है, अरे ये क्या पूछ लिया। चाहे कुछ ज्यादा हो नहीं उसके अंदर, बट फिर भी थोड़ा सा टेंडेंसी हो जाती है। चलो, द प्लॉट गिवन बिलो शोज पीटी कर्व। ठीक है, दो सॉल्वेंट हैं एक्स और वाई, आइसोमोलल, पहला काम का बात, दोनों का मोलैलिटी बराबर, बराबर। NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट इन बोथ द सॉल्वेंट्स। पहला केस समझना, पहला केस। NaCl क्या है, NaCl क्या है, सॉल्यूट है क्या, मैं लिखता हूँ, NaCl इज सॉल्यूट। ठीक है, NaCl सॉल्यूट है। उस NaCl में जो सॉल्वेंट है, एक बार एक्स सॉल्वेंट डाला, एक बार वाई सॉल्वेंट डाला। पहले सॉल्वेंट एक्स के लिए खेलते हैं। फॉर सॉल्वेंट एक्स आप क्या लिखेंगे, आप ऐसा ही लिखेंगे क्या, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी कितना है, देखो ये एक्स वाला कर्व 102 वाला है। 102 में क्या डेल्टा टीबी, आप ये दो का डिफरेंस देख पा रहे हैं क्या, लिख दो 2 बराबर। NaCl, NaCl आयनाइज करके आई का वैल्यू 2 देगा क्या, इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी को m लिख लो। फॉर सॉल्वेंट y डेल्टा टीबी वही आई इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पे डेल्टा टीबी कितना है, 1 है क्या, 1 इज इक्वल्स टू, अगेन दो आयंस देगा, के बी डैश लिख दो इंटू मोलैलिटी एम, क्योंकि मोलैलिटी तो दोनों की सेम है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, के बी अपॉन के बी डैश का वैल्यू 2 हो गया।
पहला काम का रिलेशन। अब अगले नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ो जो उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में कि ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला इन इक्वल अमाउंट, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट 3 गुना आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 3 गुना आता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट वाई में। ठीक है, वाई वाले केस का डाइमराइजेशन दे रखा है, एक्स वाले का बताना है। कोई बहुत टफ काम नहीं है। कैसे, वापिस सोचो। फॉर सॉल्वेंट एक्स, यदि सॉल्वेंट एक्स के लिए मैं सोचूं, अब वो डाइमराइज कर रहा है दोस्त, डाइमराइज कर रहा है। डाइमराइज करने के केस में आई बराबर 1 + n-1 था ना, n को 1/n कर दो, -1 × अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन। पहले वाले केस में क्या लिखोगे, डाइमर कर रहा है, डाइमर बना रहा है, तो n का वैल्यू 2 हो गया क्या, × अल्फा, बड़ा रहने दो। आई बराबर 1 - अल्फा/2 हो गया क्या। इसी तरह सॉल्वेंट वाई के लिए सोचो, सॉल्वेंट वाई के लिए सर ऐसा ही लिखूंगा, बट अब की बार अल्फा का वैल्यू 0.7 दे रखा है, लिख दो तो 1 + ½ ऑफ -1 × 0.7। ठीक है, सॉल्व करके 0.65 आ जाएगा। इतना बात पता लगा क्या, इतना बात जो जो डेटा गिवन था। अब डेल्टा टीबी लिखो, डेल्टा टीबी आप ऐसा लिखेंगे क्या, I × KB × M। एक्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा टीबी मुझे नहीं पता कितना है, आई का वैल्यू एक्स के लिए 1 - अल्फा/2, KB मुझे नहीं पता, मोलैलिटी मुझे नहीं पता, तो पता क्या है, जरूरत ही नहीं है, रेशो में सब कट जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल्स टू I1 KB-M। I1 कितना है, I1 लिख लो 0.65 KB- मोलैलिटी। ठीक है, अब दोनों का ले लो रेशो, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल्स टू 1 - अल्फा/2 KB डिवाइडेड बाय 0.65 KB डैश। एम से एम चलो एक बार लिख देता हूँ, एम से एम कट गया, KB अपॉन KB डैश ऊपर दे रखा है, अभी कैलकुलेट किया था आपने, KB अपॉन KB डैश इज 2, लिखो 2, लिखो 2। और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 3 टाइम्स है क्या, 3 टाइम्स, तो इम्प्लाइज करके 3 बराबर 1 - अल्फा/2 × 2 डिवाइडेड बाय 0.65, KB अपॉन KB डैश की जगह 2 लिख दिया। और दोस्त यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑब्टेन्ड, आप कैलकुलेट करके ऑब्टेन करेंगे 0.05, अल्फा का वैल्यू 0.05 आ गया, और बड़े आराम से आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेहनत का सवाल, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप आईआईटी में कर लेंगे या पहले ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका माइंड खुलेगा। या फ्यूचर आईआईटियंस के लिए ये मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस 2022 में जो आया, 2018 में जो आया, ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। अच्छा लगता है, माइंड खुलता है, सोच बढ़ती है। समझ रहे हैं, चलो। अब देखो 2018 में आईआईटी ने देखो 2 क्वेश्चन पूछे, सर 2019 में भी तो 2 पूछे, हाँ तो क्या हो गया, उनकी मर्जी, कितना भी पूछ ले, 2018 में पूछा 2, 2019 में भी। ये वाला क्वेश्चन देखो, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं, इजी कैटेगरी में रखूंगा, देखना कैसे करना है। 2 लिक्विड है, इक्वी मोलर, पहला काम का शब्द सवाल में, सवाल में से काम के शब्द ढूंढने आने चाहिए। इक्वी मोलर, तो यानी इक्वी मोलर बोल रहा हूं तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन बराबर है क्या, विच इज आधा, इक्वल मोल से तो मोल फ्रैक्शन आधा। और पीटी का वैल्यू कितना है, 45, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, P0 XA प्लस PB0 XB 45 इज इक्वल्स टू P0 × ½ प्लस PB0 × ½ इम्प्लाइज, पहला इक्वेशन ऐसा बन गया क्या, P0 PB0 बराबर 90, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सवाल में आगे चलो, लास्ट लाइन पढ़ो जो गिवन है, गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20। अरे तो 20 रख दो ना, ये सर ये तो बहुत आसान हो गया, मैं कब कह रहा हूँ मुश्किल है, मैं तो पहले ही कहा था आसान है। 70 आ गया क्या, हाँ अब क्या करना है फिर, अरे अब सवाल पे आप ऊपर आओ। At same temperature in new solution of A and B having mole fraction XA and XB, नया मोल फ्रैक्शन अब की बार आया है जिसमें टोटल प्रेशर इतना दे रखा है, अरे निकाल लो ना, तो क्या दिक्कत है। पीटी बराबर वही इक्वेशन P0 XA
पीवी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट का पीटी का वैल्यू 22.5, पी ए नॉट आपको पता है 20 इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस पीवी नॉट 70, एक्स बी को आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। दिखा दिखा क्या? और यहां से आप एक्स ए सॉल्व करके निकालेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा यहाँ से, हालांकि सुंदर आंसर आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। 47.5 डिवाइड बाई 50 में लिख देता हूँ, और एक्स बी का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 50, और आपको रेशो पूछा था एक्स ए अपॉन एक्स बी का, जो सॉल्व करके 19 आ जाएगा। थोड़ा सा गणित है, आप करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। बट क्या क्या किया है मैं एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत ना आए। पहले आपको एक सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दे रखा था, मोल फ्रैक्शन दे रखा था, पी ए नॉट दे रखा था, पीबी आ गया, पीबी नॉट हाँ आ गया। अब उस पी ए नॉट पीबी नॉट का वैल्यू सेम रहेगा, पीटी पता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो बता दो। देखो आसान था, कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं। ओके मेरे दोस्तों, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। 2017 सर, 17 पे तो खतरा होता है। अरे कुछ खतरा नहीं, कुछ खतरा नहीं। अक्सर मैंने पाया है कि जब भी स्टूडेंट्स ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2017 में आया, 2018 में आया, पहले तो नहीं आया, 17 वाला क्वेश्चन लोगों को लगा बहुत मुश्किल है। तुम दिमाग लगाओ। अरे सर, बड़ा मेहनत का काम है, पागल हो क्या? थोड़ा सा सोचोगे। फ्रीजिंग पॉइंट का जो ग्राफ आपने एनसीईआरटी में भी देखा हो, एनसीईआरटी में भी देखा हो, तो उसका उसका फोटो कैसा है? सीओडी जैसा तो नहीं है ना? ये बात तो पता है ना, सीओडी जैसा फोटो नहीं है। हाँ सर, इतना तो पता है। ए और बी जैसा ही फोटो है ना? हाँ, तो आंसर ए और बी में से होगा ना, या तुक्का मार देंगे? अरे सॉल्व कर लो बे, दिमाग है, सॉल्व कर सकते हो, करो ना। कैसे करें सर? तुम पागल हो। डेल्टा टी एफ बराबर डायरेक्ट यूज करो भाई। क्या लिखोगे? के एफ इंटू मोलेलिटी। के एफ कितना है क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ हाँ हाँ, 2 दे रखा है, लिख लो। मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 34.5 डिवाइडेड बाय 46 मोल्स हो गए क्या? सॉल्वेंट का वेट कितना है? 500 इंटू 1000। खत्म। सॉल्व करके पता है कितना आता है? 3 केल्विन। कहाँ डिफरेंस 3 है? 3 है, 2 है। अरे आंसर है, सॉल्व भी हो गया, पता भी नहीं चला। तो मैंने कब कहा था कि बहुत मुश्किल है भाई? मैंने कब कहा था बहुत मुश्किल है? डिफरेंस 3 ही तो देखना था, और कौन सा नया काम करना था? अरे यार सर, पता है सही बताएं, आप जब ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो जब हम देख लेते हैं सब लेक्चर्स, तो लगता है यार बहुत आसान है, और जब खुद के लेवल पे जब करते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, तो हालत खराब हो जाती है, पता नहीं लगता कि यार क्या क्या कहना चाह रहे हो। सर सही बात बोल रहे हैं, आप जब बता रहे होते हैं तो लगता है अरे खटखट हो जाएगा, जब खुद करते हैं तो हालत टाइट। हाँ, तो आप ऐसी हैबिट बनाएं, जैसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा होता हूं तो आप भी ऐसे ही पढ़ें, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। सर वो तो वो है, ऑनलाइन है क्या? लैप स्क्रीन को गोला कर दें? अरे कहने का मतलब है वो अंडरलाइन कर लो, माइंड में कर लो यार, लिख लो, वो पेज पे लिख लो पॉइंट। भावुक हो जाते हैं। सर जी क्या चल रहा है, देख रहे हैं विनोद? क्या क्या हो गया? सर देखो, 2019 में 2 क्वेश्चन, हाँ 2018 में 2 क्वेश्चन, हाँ 2017 में भी 2 क्वेश्चन। जी हाँ, यही तो है सॉलिड स्टेट की खूब, सॉरी, लिक्विड सॉल्यूशन की खूबसूरती। क्वेश्चन आसान था, ई क्वेश्चन भी आसान था मेरे भाई, इजी इजी इजी। पर ये मल्टीपल करेक्ट, ये मल्टीपल करेक्ट। अब एक पॉइंट सोचो, 2017 में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आया, 2022 तक कोई मल्टीपल करेक्ट नहीं आया है अभी तक। 2017 में 18 19 20 21 22 नहीं आया। 17 वाला पढ़ते हैं। आपको ये कर्व ध्यान है क्या? आपको ये कर्व ध्यान है क्या? ऐसा वाला कुछ कर्व बनाते थे आप, आइडियल सॉल्यूशन का, फिर एक कर्व ऐसा बना देते थे, पॉजिटिव डेविएशन का। हाँ, तो यानी इतना बात पता लग गया कि ये वाला कर्व पॉजिटिव डेविएशन का है। ठीक है। अब एक्स का मोल फ्रैक्शन लेफ्ट, एम का मोल फ्रैक्शन लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सुंदर लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? एक्स एम बराबर 1, और 0 है एक्स एम। तो एम का मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है, तो एल का 0 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा क्या एल का मोल फ्रैक्शन? सुंदर। अब इस पॉइंट पे, जेड वाले पॉइंट पे, आपको ये पता है क्या? पी एल बराबर पी एल नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एल। जेड पॉइंट पे पीएल का वैल्यू पीएल नॉट के बराबर होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 है। हाँ, अब फोर्थ ऑप्शन पढ़ो,
Point Z represents the vapor pressure of pure liquid. Raoult's law is obeyed when mole fraction tends of L tends to 1। जी हाँ, यही तो है, प्योर लिक्विड का ही तो आ गया। खत्म। नहीं, मल्टीपल है। और सुनो, जब आप कह रहे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है, जब आप कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है, यानी ये प्योर एल वाला पॉइंट है कि यहाँ पे प्योर एल, यहाँ ये प्योर एम वाला केस है, पॉजिटिव डेविएशन का केस है, तो आपको ये पॉइंट पता है क्या? एल एम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। पढ़ो पूरा। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन एल एल इन प्योर लिक्विड, एम एम इन प्योर लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर, यही तो हम कह रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चेप दो ना, चेप दो। करेक्ट आंसर आर ए एंड डी। करेक्ट आंसर आर ए एंड डी। कोई कहेगा सर हम यार बार बार भूल जाते हैं कौन बढ़िया कौन बेकार। एक बात बताओ, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो इसका डेल्टा एच का होगा भाई। सर डेल्टा एच तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे भाई सोचो, जब एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़िया होंगे बेकार। सर एनर्जी देनी पड़ रही है तो पहले के इंटरेक्शन बढ़िया होंगे, तभी तो वो एनर्जी ले रहा है, तभी तो वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाना चाह रहा है। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़िया है। अरे मेरे भाई, मैं क्या, आईआईटी ने यही तो क्वेश्चन पूछा था, और ये बात एनसीईआरटी में भी खुलेआम लिखी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझे? समझो इशारों को। 2016 का इजी क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल थे ना, मतलब हम इतने साल हो गए, सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, मैं नहीं, सभी लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सभी के क्लास नोट से, ऐसा मान सकते हैं। एक एक एग्जांपल को बस अब फटाफट देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मिथेनॉल अल्कोहल आ गया पॉजिटिव। ओहो, कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हो गलत। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन अगेन। देखो एग्जांपल से याद रखने थे, इसमें कोई वो नहीं है, एग्जांपल्स याद रखने थे। आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन टॉल्विन, और फिनोल एनिलीन वेरी फेमस एग्जांपल। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव का पूछा था, ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव का पूछा था, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स। सर ये डायरेक्ट था, हाँ डायरेक्ट था। और आप कोई कहे कि सर ऐसे एग्जांपल्स अपनों को और बता दीजिए जो अपने को याद रखने, तो आप मुझे बता देना, यही उन्होंने पढ़ाया भी हुआ है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलो तो मेरे भैया, ई क्वेश्चन देखो। ई क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2015। देखो 16 में एक क्वेश्चन आया बहुत आसान। ठीक है। इफ द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर दिया था कोऑर्डिनेशन के साथ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर दिया था कोऑर्डिनेशन के साथ, सोच के देखते हैं। At the freezing point of 0.01 मोलर aqueous solution of कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें टीएफ दे रखा है, डेल्टा टीएफ हो जाएगा, कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन प्लस कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। देखो पहले तो, यदि मैं कह रहा हूं सबसे पहले, अच्छा पहले तो निकाल लो आप, डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ कितना हो गया? 0.0558। आई का वैल्यू पता नहीं, के एफ 1.86, मोलैलिटी 0.01। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे आई का वैल्यू 3। जब ये डिसोशिएट कर रहा है तो आई बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ठीक है। और आई का वैल्यू है 3, 1 + n - 1 इंटू अल्फा को मैं ले रहा हूँ 1। 100% डिसोसिएशन। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 आयंस मिलेंगे, 3 आयंस मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर है 3। अमोनिया को जितने अमोनिया हो सकते हैं अंदर फेंक लो, और टोटल 3 आयंस ले लो। कोबाल्ट NH3 होल 5, Cl और 2 Cl बाहर, और 2 Cl बाहर। क्योंकि आप जब इसको डिसोशिएट करवाएंगे तो आप पाएंगे कि टोटल 3 आयंस मिलने चाहिए। क्या यहाँ से टोटल 3 आयंस मिल गए क्या? क्योंकि यहाँ से टोटल 3 आयंस मिल गए हैं। एन का वैल्यू भी 3 है। जितने अमाइन अमाइन अंदर रखने थे अंदर रख लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना था, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोबाल्ट 3+ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। ठीक है। तो कितने क्लोराइड आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? अब देखो, सब कुछ होने के बाद भी लोग अक्सर गलत कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेंगे? अंदर तो एक है ना। करेक्ट आंसर एक है, 3 मत कर देना या 2 मत कर देना, अक्सर गलती हो जाती है।
ना 3 है ना 2 है, 3 है ना 2 है, आंसर तो 1 है, 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014, देखो 15 में क्वेश्चन, 14 में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, 17, 18, 19 में 3 क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन भी आसान है। कहता है कि MX2 सॉल्ट डिसोशिएट कर रहा है M2 प्लस एक्स माइनस के अंदर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोल्यूशन। ये और कुछ नहीं पता आपसे क्या पूछना चाह रहा है, मैं बताता हूँ, पहले आई निकालो। 1 + n - 1 × अल्फा। 1 प्लस कितने आयंस मिले, 2 है तो 2 लिख लो। कितने आयंस मिले, 3। 3 - 1 × अल्फा का वैल्यू 0.5। आई का वैल्यू कितना आ गया, क्या आई का वैल्यू 2 आ गया क्या? और जो ये लैंग्वेज में लिखा है ना, ये मैं लिख देता हूँ। आई इज नथिंग बट डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन अनडिसोशिएटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही है वो आई का वैल्यू, यानी ये और कुछ नहीं है। जो बड़ी सी बेकार सी या सुंदर सी लैंग्वेज लिखी है, ये जो लैंग्वेज लिखी है, दैट इज नथिंग बट दैट इंडिकेट सिंपली आई। इट इज द रेशियो ऑफ आई। आई कितना है, 2। आंसर 2। खत्म, हाँ खत्म। जब तो 3 नंबर का सवाल था बस ये, जब तो 3 नंबर का सवाल था। कोई कहेगा सर और कोई तरीका भी है, हाँ है, मैं बताता हूँ। आप बेसिक से जाएं तो भी सोच सकते हैं। मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 सोच लो। MX2 ऐसे टूटेगा क्या, M2 प्लस 2x माइनस में, ठीक है। इनिशियल मोल्स 1 में से अल्फा खर्च हुए तो ये कितने बनेंगे, अल्फा, तो ये कितने बनेंगे, 2 अल्फा। तो आई टोटल मोल्स डिसोशिएट होने के बाद आप 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन इनिशियल मोल्स 1, 1 + 2 अल्फा अपॉन 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना रख दोगे आप, आधा अपॉन 1। आंसर 2 आ गया क्या? आई यहाँ से निकाल लो, और ये रेशियो जो दे रखा था ये और कुछ नहीं, आई दे रखा था। दोनों एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 2013 वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखना कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट है ये भी। यानी कि 2017 में मल्टीपल आया, 2013 में मल्टीपल आया, यानी लिक्विड सॉल्यूशन से मल्टीपल का 2016 में भी आया, 2016 में भी मल्टीपल था, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल। ये क्वेश्चन देखो, सवाल वाले ने क्वेश्चन जब पूछा तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही दे दी, बेंजीन नेप्थलीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन नेप्थलीन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। और ये इन्फॉर्मेशन उसने कौन से ईयर में रिपीट करी, 2013 की इन्फॉर्मेशन कौन से ईयर में रिपीट किया, देखो यहाँ से आपको एक कंपेरेटिव आइडिया भी लगेगा। बेंजीन प्लस टॉल्विन रिपीट कर लिया, पहले नेप्थलीन दिया, दोनों आइडियल सॉल्यूशन। ये पर यहाँ पे पॉइंट देखो कि कहना क्या क्या चाह रहा है, कि बेंजीन और नेप्थलीन एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब भी सॉल्यूशन बनाए तो एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव ही रहेगा ना, एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव ही होगा। एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा बढ़ेगी, सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। ये दो बातें पता लगी कि आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। ये हर टाइप ऑफ सॉल्यूशन वैलिड है, वैलिड इन वैलिड इन ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है वो आइडियल हो या नॉन आइडियल, हर जगह वैलिड है। अब क्योंकि वो आइडियल है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, 0। यदि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी तो 0 रहेगा, क्योंकि इस हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं है। करेक्ट आंसर आर BCD। कैसे कैसे बोला वो समझना। यदि सॉल्यूशन बना, यदि सॉल्यूशन बना, यदि सॉल्यूशन बना तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, डेल्टा एच 0, डेल्टा एच सराउंडिंग 0। ठीक है, सारे केस ध्यान रखना। ओहो, लास्ट क्वेश्चन 2012 का, फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन देखना। ये भी आसान था, पहले के क्वेश्चन से रिलेटिवली आसान आते थे, अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम वाटर,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर इज 2 डिग्री, डेल्टा टीबी दे दिया। अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन इज मच लोअर देन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पे दो चीजों को उन्होंने मिक्स करवाया है। कौन कौन सी दो चीजों को मिक्स करवाया है वो समझना। एक तो मिक्स करवाया है, एक मिक्स करवाया है डेल्टा टीबी वाला पॉइंट, और एक मिक्स करवाया है उन लोगों ने वेपर प्रेशर वाला पॉइंट। यानी दो तरह की चीजों को यहाँ पर मिक्स करवाया गया। कैसे, अब सोच कर देख लेते हैं। आप मोलेलिटी लिखो, मोलेलिटी। आप मोलेलिटी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मोलेलिटी थोड़ा सा लिख लेते हैं तो अपने को आइडिया लग जाएगा। सर मोलेलिटी तो तब लिखे ना जब मोलेलिटी पता हो। हाँ, ये बात भी सही है। सोच को देखा ना। 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या? डेल्टा टीबी को के बी इंटू एम टू बराबर, के बी का वैल्यू कितना, 0.76 इंटू मोलेलिटी, इंटू मोलेलिटी। तो यहाँ से मोलेलिटी आ जाएगा कि 2/0.76। और इस मोलेलिटी को आप ऐसे लिखोगे, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000, और मोलेलिटी को लिखोगे 2/0.76। क्या यहाँ से क्या यहाँ से सॉल्यूट का क्या यहाँ से सॉल्यूट का मोल्स आ गया क्या? सोच के देखना। और सॉल्यूट का जब मोल्स आ गया, जब यहाँ से सॉल्यूट का मोल्स आ गया, तो आप पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? अज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, एक और बात है। आप यहाँ पर जब सॉल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप पी नॉट माइनस पी एस भी ले सकते हैं। आप पी एस भी ले सकते हैं। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखें। आप ये वाला इंफॉर्मेशन भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, अभी तक पी नॉट लिखते आए थे ना 2012 वाले में, यहाँ पी एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट से भी आएगा। पी नॉट कितना, 760। पी एस आपको निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट के मोल्स आपके ऊपर। आपके पास ये रही, मान लो एक्स आ गई तो एक्स लिख दो। सॉल्वेंट का मोल्स आप ऐसे लिखेंगे क्या, 100/18। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल ऑब्टेन पी एस, यू विल ऑब्टेन पी एस। पता लगा क्या? और अप्रोक्स आई थिंक 724 के आसपास आंसर आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करना। क्वेश्चन अच्छा था। फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पता लगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसी तरह उन्होंने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को बेहद आसान तरीके से डिस्कस कर लिया, जिसमें आपने पाया कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पहले भी वीडियो लेक्चर्स में शेयर की है। तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें और करते रहें। ऐसे ही एडवांस के सारे चैप्टर वाइज मैं सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इन सभी लेक्चर्स को देखो बढ़िया से। ठीक है, फिर अगले किसी सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।